अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डाउन द विकेट विद खबर रब्बानी। आज मैं जी बात करना चाहता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट की जो हालत है वो ये है कि दिल चाहता है कि बस इस पे डिस्कशन किए जाओ जब तक कि कोई बेहतर नतीजा ना निकल आए। तो पाकिस्तान क्रिकेट की इस वक्त बिल्कुल बग़ैर कोई लफ्ज़ माइनस किए ये सिचुएशन है कि डेड, क्रिकेट इज़ डेड। भेंट चढ़ा दिया गया है बाबर आजम की रैंकिंग के और लोगों से पैसे बटोर के उनको कुछ ऐसे आयरन क्लैड कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए। अभी मीडिया में, सोशल मीडिया में स्पेशली ये बात हो रही है कि इंज़माम जब चीफ सेलेक्टर थे तो उस ज़माने में जब ये खिलाड़ियों को लाए और इन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का भी इनको इंचार्ज बना दिया गया था, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स दिए, तो उसमें कुछ ऐसी क्लॉजेस डाल दी गई थी कानूनी जिसमें बाउंड हो गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बाबर आजम को, रिजवान को और शाहीन आफरीदी और कुछ और 2-4 खिलाड़ियों को आप ड्रॉप नहीं करेंगे, या उसमें ड्रॉप करेंगे तो उस पर कोई पाबंदी। ये एक वो है, सस्पिशन है। इस ज़ाहिर है वो डॉक्यूमेंट मैंने पढ़ा नहीं है, ना किसी और ने पढ़ा, शायद किसी ने पढ़ा हो तो आगे बात लीक हुई हो। तो अगर आप इन लोगों को ड्रॉप करेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत बड़ा हेफ्टी अमाउंट इनको पे करना पड़ेगा 3 साल से पहले। तो उसमें से मेरा ख्याल है 1-1.5 साल तो गुजर गया है जिसके बाद ये हालत हुई है। तो बहुत सारी सस्पिशस बातें हैं। बाबर आजम 15 से 20 इनिंग में पिछली बहुत बुरी तरह नाकाम रहा है, लेकिन रैंकिंग अब उसकी आके नीचे गई है। वो वर्ल्ड में 3 से 9 पे आ गया है। सवाल ये पैदा होता है कि ये इस टेस्ट मैच के बाद ये क्यों रैंकिंग इसकी गिरी? क्या कनेक्शन था आईसीसी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से कि इसकी रैंकिंग नीचे नहीं जाती थी? अचानक इस 1 या 1.5 इनिंग ने, 2 इनिंग ने क्या असर डाला कि रैंकिंग अचानक 6 पॉइंट ड्रॉप हो गई? पूरा वर्ल्ड कप गुजर गया, T20 वर्ल्ड कप गुजर गया, इसकी रैंकिंग ड्रॉप ना हुई, लेकिन अब हुई। बात समझ में नहीं आई कि रैंकिंग्स का क्या चक्कर है। और बात यह है कि जय शाह ने टेक ओवर किया आईसीसी को और उसके फौरन बाद ये रैंकिंग में तब्दीली आई। तो क्या कोई जो सेटअप था, जो सेटिंग थी, जो कनेक्शन था वो टूट गया? अगर ऐसा हुआ है तो इट इज़ गुड फॉर पाकिस्तान, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो गया था कि पाकिस्तान तो रैंकिंग में नीचे होगा, बाबर आजम ऊपर होगा। अब अगर बाबर आजम 9 है तो पाकिस्तान 8 है, जो कि ज़ाहिर है पाकिस्तान के शाये निशान नहीं है। पाकिस्तान शुड हैव बीन 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 में चलता रहे। ये 8 पे है पाकिस्तान, बाबर आजम 9 पे है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट को इस वक्त एक सेवियोर की ज़रूरत है, एक ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो मुंह पे बात करे, बड़े से बड़ा सुपरस्टार उसके सामने आ जाए, जिसने सुपरस्टार का लिबादा उड़ा हुआ हो पाकिस्तानी क्रिकेट माशरे में, वो उसे सुपरस्टार भी गर्दाना जानता हो। जैसे कि हमारे यहाँ हर दूसरा आदमी सुपरस्टार है, बाबर आजम सुपरस्टार है, रिजवान सुपरस्टार है, ये सब। तो इनको कंट्रोल करने के लिए कोई चाहिए मेगा स्टार, कोई चाहिए लिविंग लेजेंड, कोई ऐसा शख्स चाहिए कि जो जब ग्राउंड में मौजूद हो तो उसकी टीम कभी ना हारे या कभी ना हारी हो। एक ऐसा शख्स चाहिए जो इनकी कोई गलत बात बर्दाश्त ना करे ड्यूरिंग द मैच एंड इन द ड्रेसिंग रूम। एक ऐसा शख्स चाहिए जिसको ख़रीदा ना जा सके टीम सिलेक्शन के वक्त। एक ऐसा शख्स जिसको ख़रीदा ना जा सके, मैच ना बेचा जा सके जिसकी मौजूदगी में। ऐसा एक ही शख्स इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, पाकिस्तान क्रिकेट में, जो ये तमाम काम टीम को उठाने के, कामयाबी दिलाने के, अगेंस्ट ऑल ऑड सक्सेस हासिल करने के, वो ऑलरेडी अचीव कर चुका है। जिसके लिए ये कहा जाता था
उसके प्लेइंग डेज में भी कि ही हैज सीन इट ऑल डन इट ऑल। जावेद मियांदाद की इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट को ज़रूरत है। आपने वक़ार यूनुस भी देख लिया, आपने वसीम अकरम भी देख लिया, आपने मिसबा भी देख लिया, आपने शोएब मलिक भी देख लिया, आप और जिस को लाते रहो वो भी सब देख लिया। जावेद मियांदाद को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अथॉरिटेटिव मेंटोर बनने की ज़रूरत है, जिसको कोच भी रिपोर्ट करे, कप्तान भी रिपोर्ट करे, टीम मैनेजमेंट उसको रिपोर्ट करे। आपको बड़े चैलेंजेस का सामना है। इस वक्त सिर्फ पैसे का खेल है। मुश्ताक जो है स्पिनर मुशी, जो अब बांग्लादेश का कोच बन गया है, उसने स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान में स्पिनर नहीं है। वो अपनी अगली नौकरी पक्की कर रहा है। पाकिस्तान में स्पिनर नहीं है तो सबसे पहले तो तुम्हें शर्म से डूब मर जाना चाहिए कि तुमने क्या किया पाकिस्तान को देने के लिए स्पिनर्स। अव्वल तो तुम्हारी ये स्टेटमेंट गलत है। पाकिस्तान में सारा टैलेंट मौजूद है। पाकिस्तान में बैट्समैन भी हैं, बॉलर्स भी हैं, स्पिनर्स भी हैं, फास्ट बॉलर्स भी हैं, विकेट कीपर्स भी हैं, हर किस्म का टैलेंट मौजूद है। 4 साल से आपने किसी को सेलेक्ट नहीं किया। आप उसी पूल ऑफ फेल्ड एंड टेस्टेड एंड ट्राइड इडियट्स, स्टूपिड प्लेयर्स में घूम रहे हैं। आपका जो टॉप नॉच, आप जिस पे बड़ा फख्र करते हैं, शाहिद आफरीदी का दामाद शाहीन आफरीदी, वो जो है उसकी स्पीड 130 टच नहीं करती, वो इतना फ्रेंडली है। अब्दुल रज़ाक मोस्ट फ्रेंडलीस्ट एंड मोस्ट यानी कि पैथेटिक मीडियम पेसर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, आपका उससे भी नीचे पेस चला जाता है। नसीम शाह, वो जी हीरो, वो बड़ा खूबसूरत है, वो बाल बनाता है यूं, स्पीड उसकी 132 से आगे नहीं बढ़ती। आप लोगों में दम नहीं है। आप लोग 150, 155, 145 वाले बॉलर्स नहीं हैं और ना ये स्पीड जनरेट कर सकते हैं। यॉर्कर आप लोग इसलिए नहीं कर सकते कि यॉर्कर में पेस निकालने के लिए एनर्जी चाहिए, वो कहाँ से आएगी। सियासत आपकी पूरी चल रही है, कोई कंधे पे हाथ रख दे तो उसका हाथ हटा देते हो, जैसे शाहीन आफरीदी ने किया शान मसूद के साथ। ना आपको किसी की रिस्पेक्ट है ना कुछ है। तो वी नीड जावेद मियांदाद टू हेड द क्रिकेट अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान, at least for our national team, so that we can bounce back, we can win our next commitments like against England, और जो भी commitments आ रही हैं, चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, तो हम ये उसी वक्त जीत सकते हैं जब कोई इस तरह का स्ट्रॉन्ग शख्स एट दी हेल्म आए। मैं आपको एक आंखों देखा हाल सुनाता हूँ। आई वॉज टीम एनालिस्ट for Pakistan in 2004 when India was touring Pakistan. मैच हो रहा था, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच चल रहा था कदाफी स्टेडियम लाहौर में, ओडीआई था। तो उस वक्त जो पाकिस्तान के फिजियो थे, डॉक्टर थे, उनका नाम नहीं लेता मैं, हालांकि ले भी लूँ तो कोई बात नहीं ऐसी, तौसीफ रज़ाक, बड़े जी क्वालिफाइड फिजियो हैं, ये हैं वो हैं, वो वहाँ बैठे थे ड्रेसिंग रूम में। मैं भी ड्रेसिंग रूम में था, जावेद मियांदाद ड्रेसिंग रूम में थे। तो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शब्बीर से जावेद मियांदाद कुछ एक्सरसाइज करवा रहे थे उसको फिट करने के लिए, ताकि वो अच्छी बॉलिंग कर सके। उसको एतराज़ हो रहा था, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसने सहारा लिया तौसीफ रज़ाक का। तौसीफ रज़ाक ने जावेद मियांदाद से कहा कि जी जावेद भाई ये बहुत टफ हो रही है एक्सरसाइज इसके लिए। तो जावेद भाई ने उससे तौसीफ रज़ाक से ये कहा कि डॉक्टर साहब, आप मुझे सिर्फ ये बताएं आपने कितनी क्रिकेट खेली है। ये जुमला बोलने वाला शख्स चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में, जो इन फेक लेजेंड्स को, फेक सुपरस्टार्स को चैलेंज कर सके ये जुमला बोल के कि तुम कितना जानते हो क्रिकेट, जो तुम मुझसे जबान चला रहे हो। पूरा दिन बैटिंग करने वाले, पूरा दिन परफॉर्म करने वाले प्लेयर्स को आप ये बता रहे हैं कि इस नन्हे प्लेयर को मत थकाओ। जैसे यूसुफ कहता था, मोहम्मद यूसुफ,
कि वो जी जावेद भाई इतनी सख्त ट्रेनिंग कराते थे कि हमारे मुंह से झाग निकल आते थे। बात यह है कि आप लूजर हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मैच शुरू होने से पहले जब हम ग्राउंड पहुंचते थे टीम के साथ, जावेद मियांदाद अकेले ग्राउंड में जाते थे, अकेले, और ग्राउंड के 8 से 10 चक्कर लगाते थे। उसके बाद अंदर आके टीम को लेके जाते थे और कहते थे अब 8 चक्कर लगाओ। पहले खुद करके दिखाते थे, और ये यंगस्टर्स जो थे उस जमाने के, इनमें इतना दम नहीं था कि ये 8 चक्कर लगा पाते। तो बात यह है कि हमें एक सख्त सक्सेसफुल, जिसने खुद इस 75 गज में हर किस्म की ग्लोरी हासिल की हुई हो, जिसकी कमिटमेंट को, इंटेग्रिटी को, सलाहियत को, बात को कोई चैलेंज ना कर सके, राइट फ्रॉम मोहसिन नकवी टू बाबर आजम टू द लास्ट पर्सन इन पाकिस्तान क्रिकेट, ऐसा शख्स चाहिए। ऐसा शख्स सिर्फ है जावेद मियांदाद। वी वांट जावेद मियांदाद बैक एट आवर क्रिकेट अफेयर्स। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि जावेद मियांदाद साहब से रब्ता किया जाए और उनको ऑन बोर्ड लिया जाए, और ये सारे उल्टे सीधे लोगों को साइड पे करें। एक जावेद मियांदाद काफ़ी है जो मेंटोर हो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, मौजूद हो ड्रेसिंग रूम में, उसकी से हो, उसके पास अथॉरिटी हो। गिलिस्पी भी उसे रिपोर्ट करे, शान मसूद भी उसे रिपोर्ट करे, अजहर महमूद भी उसे रिपोर्ट करे। वो हेड ऑफ स्ट्रेटेजी हो, वो ओके करे तो आपकी स्ट्रेटेजी ओके है, वो नो करे तो स्ट्रेटेजी चेंज होगी, दूसरी बनेगी। जैसा कि मियांदाद कहते हैं कि आपके पास हर वक्त 10 सक्सेसफुल प्लान्स होने चाहिए। ए फेल हो गया, बी पे चले गए, सी पे चले गए, डी पे चले गए। 1 या 2 प्लान लेके नहीं जाते हैं मैच जीतने के लिए या कोई भी सक्सेस हासिल करने के लिए। तो ये वीडियो मैं यही बनाना चाहता था कि ब्रिंग बैक जावेद मियांदाद, सो दैट अवर ग्लोरी एंड अवर थोड़ा सा हमें रिलीफ मिले और हमारी सक्सेस पाकिस्तान क्रिकेट में वापस आए। पाकिस्तान क्रिकेट में और कोई शख्स इस वक्त नहीं है जो ये काम कर सके अदर देन जावेद मियांदाद। थैंक यू।